बिहार में बीजेपी की सुझाव यात्रा का आज से आगाज 20 अक्टूबर तक चलेगी। बीजेपी की सुझाव यात्रा, बीजेपी घर घर जनसंपर्क अभियान चलाएगी। करोड़ों लोगों की राय से तैयार करेगी मैनिफेस्टो। महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह विखे पाटिल की प्रतिभा का करेंगे अनावरण। शुगर फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स का भी करेंगे उद्घाटन। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पी चिदंबरम का चिंताजनक खुलासा, यूपीए सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए थे। 26/11 हमले के बाद पाक को सबक सिखाना चाहिए था। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में दवा पर बैन। छिंदवाड़ा में दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। जहरीले कफ सिरप से अब तक 19 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में पहली गिरफ्तारी, पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को अरेस्ट किया। संभल में मस्जिद तोड़ने के खिलाफ याचिका का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं, तालाब और सरकारी जमीन पर बनी थी ये मस्जिद। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 1 लाख के इनामी डकैत को गिरफ्तार किया गया, मारा गया। आरोपी के कब्जे से पिस्टल, बड़ी मात्रा में कारतूस, बाइक बरामद हुई। बुलंदशहर में स्थित शूटर की हत्या में फरार मोहम्मद से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से हत्या आरोपी मोहम्मद घायल। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए। मेरठ में आदिल हत्याकांड के आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, हत्या का लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। मथुरा में पुलिस को लगी बड़ी सफलता, हाथ बीजेपी जिला अध्यक्ष के घर पर फायरिंग करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार, साथ ही उसके पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। रायबरेली में दबंग युवक ने मां बेटी को जानवरों की तरह पीटा, पुलिस ने पिटाई करने वाले दबंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में दबंग ने मजदूर पर चाकू से किया हमला, दबंग ने युवक के पेट में चाकू घोंपा, पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी पर मुकदमा दर्ज। बागपत में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमकर चली लाठी डंडे और लात घूंसे, दोनों ओर से आधा दर्जन लोग घायल। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। प्रयागराज में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, पुलिस ने मौके से 2 चैन स्नेचर गिरफ्तार किए, साथ ही आरोपियों के कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद किए गए। लखनऊ में कार ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, सड़क हादसे में 4 से 5 लोग घायल। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुल्तानपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, सड़क हादसे में कई यात्रियों को आई हैं गंभीर चोटें। घटना के बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेठी में पुलिस ने शातिर गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है, साथ ही आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। वाराणसी में सरकारी मदरसा के शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कमरे में खून से लथपथ मिली शिक्षक की लाश, दीवारों और फर्श पर दिखे खून के निशान, घर में मौजूद अन्य सदस्यों को नहीं लगी कोई भनक। नोएडा में स्टंटबाजी का एक और मामला आया सामने, स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान। नोएडा की सोसाइटी में महिला के साथ बदरता गार्डों ने महिला को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में अंबेडकर बस्ती का विजयदशमी उत्सव संपन्न, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर भव्य पथ संचालन रैली, स्वयं सेवकों ने बनाई अखंड भारत की भगवा रंगोली।
अमरोहा में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, सड़क हादसे में महिला हुई घायल। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आगरा में विसर्जन के दौरान हादसा, पैरामिलिट्री फोर्स से संभाली ऑपरेशन की कमान। 30 घंटे से लगातार चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। नदी में अभी भी हैं 7 लोग लापता। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला पूर्व प्रधान का शव, इलाके में फैली सनसनी। ग्रामीणों ने शव देख पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। झांसी में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। दूसरे बदमाश को पुलिस ने मौके से दबोचा। बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद। पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को कुचला। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और एक महिला गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में ऐतिहासिक भरत मिलाप का आयोजन, पुलिस अधीक्षक और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने आरती कर पूजा अर्चना की है। पूरे शहर में तरह तरह की मनोरम झांकियां निकाली गई। लखनऊ में आबकारी विभाग की टीम का छापा, मुबारकपुर चौराहे पर रात में मारा गया छापा। अवैध रूप से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। छापेमारी में 365 बोतलें और कैन जब्त की गई हैं। गाजियाबाद के जीटी रोड पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने लोगों को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को लगी गोली, बाइक सवार 3 दोस्तों पर आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, मंडलायुक्त विजय विश्वास ने की है जन सुनवाई। तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ऋषिकेश की नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा, पार्षदों ने बैठक में किया जमकर हंगामा। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने किया हंगामा, बोर्डों में काम नहीं होने का आरोप लगाया। यूपीएससी की एक और परीक्षा से पहले अभ्यर्थी पर मुकदमा दर्ज, फर्जी दस्तावेज के आधार पर किए 3 आवेदन। सेवा योजन विभाग के एम्प्लॉय आईडी भी फर्जी। 5 अक्टूबर को सहकारी निरीक्षक पद की थी परीक्षा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने किया आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण। आपदा से काफी नुकसान, इसमें कोई दो राय नहीं। मॉनसून से भारी नुकसान, राहत कार्य थे। किशोर उपाध्याय का बड़ा बयान, कहा नई टिहरी में स्टेडियम के लिए नई जगह चुने। पर्याप्त जगह नहीं होने के चलते निर्माण संभव नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम आवश्यक है। देहरादून के यूपीसीएल बिजली घर में बिजली चोरी का खुलासा, जेई और अधिशासी अभियंता निलंबित। 3 सदस्य जांच समिति हुई गठित। पुलिस ने बिजली चोरी में लोगों को पकड़ा। देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। नगर निगम और एमडीडीए की संयुक्त कार्रवाई, अवैध रूप से बनी दर्जनों दुकानें ध्वस्त की गईं। विकासनगर में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला आया सामने। आरोपी ने परिवार को दी जान से मारने की धमकी। विकासनगर पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बचाया। उत्तराखंड के लिए फिर से आया आफत का अलर्ट। ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। कई जगहों पर तेज आंधी भी आ सकती है। देहरादून में अनारवाला मालसी मोटा मार्ग के लिए 3 करोड़ सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री जोशी ने सीएम धामी का आभार जताया। पौड़ी में खुरपका मुंहपका टीकाकरण अभियान शुरू। पशुपालन विभाग ने हरी झंडी दिखाई है। मुख्य विकास अधिकारी ने दिया है शुभारंभ संदेश। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षा जरूरी।
तुंगनाथ की यात्रा ने स्थापित किए नए आयाम। अब तक 1 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे हैं तुंगनाथ धाम। हर दिन श्रद्धालु की बड़ी संख्या पहुंच रही। मसूरी में आपदा में राहत कार्य तेज। मसूरी देहरादून मार्ग सहित कई सड़कों की मरम्मत। बारिश हो या धूप, पुलिसकर्मी हो या कर्मचारी तैनात। होटल और व्यापार संघों ने कर्मियों को दिए हैं किनेपी। कालाडूंगी में शिक्षा का आवाज जर्जर। हादसे की खुली है चेतावनी। शिक्षक कॉलोनी भवन का हाल खस्ता, मरम्मत जरूरी। लक्सर में न्यायालय के निर्देश पर अवैध कब्जों पर शिकंजा। सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। मुहाखेड़ा कला में 47 अवैध कब्जे चिन्हित। मिस ऋषिकेश से प्रतियोगिता में कपड़ों को लेकर विवाद। छोटे कपड़ों को लेकर हिंदू शक्ति संगठन का आक्रोश। उत्तराखंडी संस्कृति के पक्ष में संगठन का विरोध। उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने नए वेडिंग स्थल चिन्हित किए। 2025-26 में पर्यटन को मिलेगी नई दिशा। कमिश्नर विनय ने किया है आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण। कहा आपदा से काफी नुकसान, इसमें कोई दो राय नहीं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निशात कुमार और सिमरन शर्मा ने जीता है गोल्ड। भारत के खाते में अब 6 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक। भारतीय स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी ने दिया बड़ा बयान। कहा अभी संन्यास के बारे में नहीं सोच रही। पूरा ध्यान मानसिक मजबूती और तकनीकी कौशल को निखारने पर, ताकि आने वाले दिनों में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच। भारतीय टीम पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाएगी। कोलंबो में दोनों टीमों का मुकाबला। स्टार बल्लेबाज रजत पाटीदार को मध्य प्रदेश की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। पाटीदार ने पिछले कुछ समय से घरेलू क्रिकेट में अच्छी कप्तानी की है। भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन में अचानक से घुसा है सांप। खिलाड़ियों के रिएक्शन ने सभी को चौंकाया। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का इस दौरान अजय रिकॉर्ड अभी तक। बैंक छोटे शहरों ग्रामीण इलाकों में बढ़ा रहे एटीएम की संख्या। डिजिटल पेमेंट और बढ़ती लागत के चलते रणनीतिक बदली। वहीं अभी 1 लाख लोगों पर 15 एटीएम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका खारिज की। एसबीआई अकाउंट से फ्रॉड टैग हटाने की अपील की थी। 2,929 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप। ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए नया रेगुलेटर बनेगा। गेमिंग बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी। मनी गेम्स पर बैन। सोशल गेम्स प्रमोट करेगी सरकार। सीतारमण बोली ग्लोबल झटके को झेल सकता है भारत। 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने का टारगेट। इसके लिए 8% ग्रोथ रेट जरूरी। विदेशी निवेशकों के लिए नीति आयोग का सुझाव। कहा टैक्स सुधार से बढ़ेगा भारत का भरोसा। भारत ने विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाया। केंद्र ने कपड़ा उद्योग को दी राहत। पीएलआई योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई। चेक अब 1 दिन में क्लियर होगा। आज से आरबीआई का नया क्लियरेंस सिस्टम लागू। पहले 2 दिन लगते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया चेक क्लियरेंस सिस्टम लागू किया। टाटा कैपिटल ने 135 एंकर इन्वेस्टर्स से 4,641 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इनमें से एलआईसी सबसे बड़ी निवेशक। कंपनी आईपीओ से 15,512 करोड़ जुटाएगी। 6 अक्टूबर को ओपन होगा।
भारत EU FTA की 14वीं वार्ता 6 अक्टूबर से यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वोन डेर लियन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल के अंत तक FTA को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर। बीते कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ। शटडाउन को लेकर व्हाइट हाउस ने दी बड़े पैमाने पर छुट्टी की चेतावनी। डेमोक्रेट्स पर लगाए गंभीर आरोप। पीयूष गोयल ने सिंगापुर के पीएम से की है मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी और निवेश सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। पीयूष गोयल ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ में चर्चा की। तो वहीं ट्रंप बांग्लादेश में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। सेंट मार्टिन द्वीप पर रिजोर्ट बनाने का प्लान। बांग्लादेश में विदेशियों के लिए स्पेशल जोन होगा। हमास गाजा पर कब्जा छोड़ेगा, बंधक रिहा होंगे। ट्रंप की धमकी के बाद सीजफायर पर राजी। इजराइल तुरंत हमला रोकने को तैयार। पाकिस्तान ने गाजा सीजफायर प्लान को नकारा। विदेश मंत्री डार बोले, ट्रंप ने ड्राफ्ट में बदलाव किया, मेरे पास सबूत हैं। वहीं भारत ने पाकिस्तानी सेना पर बर्बरता का आरोप लगाया। कहा, पीओके में निर्दोष लोगों को निशाना बना रही है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तानी पुलिस ने प्रेस क्लब में घुसकर पत्रकारों को पीटा। पीओके में हिंसा को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए। अब मोरक्को में जेंजे का गुस्सा भड़का है। अब हॉस्पिटल नहीं और वर्ल्ड कप पर $10 अरब फूंक रहे हैं। 3 की मौत, 1000 गिरफ्तार। ट्रंप प्रशासन जन्म के आधार पर नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता है। संघीय अपील अदालत ने सुनाया फैसला। दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे पुतिन। पुतिन ने की है प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। पुतिन बोले, मोदी समझदार और बुद्धिमान नेता। रूस और भारत के बीच रिश्ते अच्छे। भारत के साथ कोई समस्या नहीं। और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर बरेली में प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जिले भर में इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि पुलिस, पीएससी, आरएएफ और प्रशासनिक अधिकारियों की भारी तैनाती के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बरेली में आज भी तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को शांत रखने के लिए कड़े इंतजाम किए। पुलिस की भारी फोर्स पूरे शहर में तैनात है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी और गश्ती गाड़ियां नजर आ रही हैं। बाजार, सड़कें और मुख्य चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई। आज दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को भी बंद रखा गया, ताकि अफवाहों और सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली खबरों को नियंत्रित किया जा सके। शहर वासियों को प्रशासन ने सुरक्षा के लिए घरों में रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण में रखा गया है और सभी जरूरी सेवाओं को सुचारू रूप से चालू किया गया है। तो बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में ही रोक दिया गया है। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बरेली हिंसा के बाद आज समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय डेलीगेशन दौरे करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही सपा नेताओं को रोक लिया गया। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने लखनऊ में और जियाउर रहमान बर्क को संभल में हाउस अरेस्ट कर लिया।
सपा नेता माता प्रसाद पांडे के घर के आगे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं दिल्ली से 3 सपा सांसद इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी और हरेंद्र मलिक को भी मेरठ टोल प्लाजा पर पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक लिया। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के आगे भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बरेली की घटना की जानकारी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बना चुके थे। आज हमें वहां जाना था, लेकिन उससे पहले ही हमारे घर के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। दरोगा का कहना है